बहुत स्वागत करता हूँ। 2 दिन का हालाँकि गैप रहा, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू हो गया था और कल भी मैं आपके बीच लाइव आया था कुछ कारणों की वजह से। जैसा कि आपको पता है कि पीईबी अधिकारियों की जो अभद्रता हुई है, उसको लेकर के कंट्रोवर्सी हुई थी। थोड़ा हमारे चौहान सर को लेकर के उन्होंने बताया, थोड़ा अभद्रतापूर्ण व्यवहार रहा, उसका अपन विरोध करते हैं। और जो टेक्निकल इश्यू हुआ है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए पुनः एग्ज़ाम की माँग कर रहे हैं हम लगा। ठीक है? जो उन्होंने दिया। हो गया एग्ज़ाम हाँ आपका? सर, हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। क्या नाम आपका? जी, मोतीराम बघेल। मोतीराम जी। कहाँ हाँ, से हैं आप मोतीराम जी? मैं धार से हूँ। कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा पेपर? हाँ, कितना स्कोर किया? 74। क्या बात कर रहे हैं, 74 है आपका? क्या कह सकते हो पेपर को, मतलब कैसा रहा पूरा? मतलब थोड़ा जीके और थोड़ा सा साइंस से थोड़ा सा टफ था, मतलब हाँ, पर हाँ। मेरा मैथ्स नहीं अच्छा था तो बढ़िया बनाया क्वेश्चन। मतलब पूरी शिफ्ट में आपका, पूरी लैब में आपके अच्छे वो नंबर तो थे? मैंने ज़्यादा घूम के देखा नहीं है, हाँ, हाँ, हाँ। पर मेरे को खुद को अच्छा लगा तो बढ़िया अच्छा, है। चलो क्या बताना चाहेंगे, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन थे लगभग? रीजनिंग के यही थे 35-40 के समथिंग थे। 35 उसमें कौन सा टॉपिक ज़्यादा रहा रीजनिंग में? टॉपिक यही कोडिंग डिकोडिंग था, हाँ। फिर ये कतनपुर दाना शायर है वहीं से था। अच्छा। और मतलब लगभग लगभग सभी आए सभी टॉपिक से आए आए थे, एक एक दो थे। दो साइंस क्वेश्चन। के कितने क्वेश्चन थे लगभग? साइंस से आए थे 10 से 15, नहीं 15 से कम थे क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन, हाँ, 8 आठ आठ 8 कितने क्वेश्चन के हाँ थे। थे। बायोलॉजी के रहे होंगे? बायोलॉजी के भी रहे थे। एक आध क्वेश्चन याद है कुछ? क्वेश्चन तो अभी फिलहाल वापस रिवीजन के हाँ, तब आएंगे, अभी चलो एकदम बेस्ट ऑफ लक है ना। फिजिकल की तैयारी कीजिए आप, है ना? कौन सी कैटेगरी से हैं आप? एसटी से। एसटी से। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। हो गया आप लोगों का एग्जाम? कितने नंबर हैं? सर नंबर तो बहुत कम आए वैसे। फिर भी कितने नंबर? 36। कौन सी कैटेगरी से? एसटी। नंबर कितने हैं आपके? सर मेरे तो इतने रहे सर 47 40 47 नंबर। कौन सी कैटेगरी से? एसटी। एसटी से आए। तो नंबर पूछ रहे हैं और देख दो बच्चे जो रुकेंगे उनसे हम थोड़ा सा आगे की जानकारी और ले लेंगे। एक ही बच्चा मिला है, बाकी आगे का और देखते हैं कैसा क्या स्कोर रहा है साथियों का। सभी आ रहे हैं धीरे धीरे। हो गया एग्जाम? क्या बात है, कितने नंबर आए दोस्त? लंका लग गई भाई साहब। अरे लंका लगी पर नंबर कितने आए? ऐसी तैयारी करती है लंका लगने वाली। हाँ जा, आ जाइए, आ जाइए। हो गया पेपर? आ जाओ, पास आ जाओ, थोड़ी गाड़ी निकल रही है। कितने नंबर हैं आप लोगों के? 56। आपके? मेरा नहीं था। अच्छा, आपका नहीं था। आपका था क्या? नहीं था। चलो, आप लोग प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं, थोड़ा सा आप कमेंट करके पूछिए मुझे, बाकी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। नंबर कितने हैं दोस्त? है ये नहीं था? कितने नंबर है दोस्त? 39। 39। आपके कितने हैं? 45। नंबर कितने हैं दोस्त? 69। 69। नंबर कितने हैं दोस्त? अरे ये पेपर थे। पेपर कठिन है। हो गया एग्जाम? एग्जाम हो गया? कितने नंबर है? जी मेरे 58 है। 58। कौन सी कैटेगरी से? जी ओबीसी। ओबीसी से। आपके नंबर कितने हैं? 52 52। कौन सी कैटेगरी से? ओबीसी। एक मिनट, थोड़ा नंबर बस पूछ। नंबर कितने हैं आपके? 78। 70। आपके नंबर कितने हैं? 41। हाँ हाँ, नंबर बता के जाना। अरे रुको रुको, नंबर बता दो, कहाँ भाग रहे हो यार? अजीब आदमी हो यार, सोच लो रास्ता बदल लिया नंबर के लिए, हैं? मज़ा आता है बच्चियों को रोकने में, रुकती नहीं है, जानबूझ कर रोकता हूँ मैं। नंबर कितने हैं मैम आपके? मेरा पेपर नहीं। अच्छा, पेपर नहीं था। होगा। कितने नंबर है? 60 नंबर। हो गया पेपर? हाँ, पेपर हो गया। कितने नंबर है? बहुत अच्छा पेपर था। नंबर कितने आए? 75 नंबर है। कौन सी कैटेगरी से? एसटी से। एसटी से। हाँ। क्या सर, आप पूरा पेपर? बहुत बढ़िया पेपर रहा। 8 साल से तैयारी करा था मैं। अच्छा, 8 साल हाँ, से 8 साल से कर रहे तैयारी हैं। करा था। अच्छा, पेपर कितने नंबर का पेपर, मतलब मैथ रीजनिंग ज़्यादा थी क्या था? उसमें सब मिक्सर पूछा था। जीके के मेरे ज़्यादा क्वेश्चन पूछी याद थी। जीके के यहाँ जीके के याद है ना, बोलो ना आप। उसमें पूछा था महात्मा गांधी की माँ का नाम क्या था, और नीरज चोपड़ा के बारे में पूछा था, हाँ। और अभ्यारण्य के बारे में पूछा था, कान्हा किसली उद्यान कहाँ एक पर मिनट, है। आप इधर आ जाइए, थोड़ा नंबर बस पूछ लें। भैया अभी हाँ, ठीक है। निकलना है। साइंस के कितने क्वेश्चन थे? एग्जाम हो गया? हो गया ना इसका, वो मेरा थोड़ी नहीं, मैं तो आया था इधर बैठने। अपने 44 नंबर कौन सी कैटेगरी से? एसटी। हो गया आपका पेपर? कितने नंबर? मेरे आए 62। 62 है। कौन सी कैटेगरी से? एससी। अच्छा अच्छा, ये बताओ अभी तक आपने जिसका भी रिव्यू लिया है अब तक के हाईएस्ट कितने है? एक ही बच्चा आया है, 70 वाला बच्चा आया है। एक ही बच्चा है। अब थोड़े सर आज कुछ क्वेश्चन आपसे हम मतलब आज के लगभग कट ऑफ, यही 70 वाला बच्चा एक है। हो गया एग्जाम आपका? कितने नंबर है दोस्त? कितने नंबर है? बताना ही नहीं है, थोड़ा सा तरफ आ जाओ। नंबर कितने नंबर है आपके? 70 नंबर से। 70 नंबर है। आ जाओ इस तरफ। बेस्ट ऑफ लक।
कितने नंबर है आपके? मेरा है 57 नंबर। आपकी 48 नंबर है मेरे। कौन सी कैटेगरी से? मैं SC कैटेगरी से हूँ। पेपर कोई ज़्यादा बहुत लेंदी था पेपर। जीके वाला थोड़ा पोर्शन जीके का पोर्शन करते हैं। मैथ्स से रीजनिंग बहुत सिंपल था, कोई ठीक था मतलब। हाँ मतलब ठीक ठाक आया था। हाँ, वो कैलकुलेशन ज़्यादा थी क्या? कैलकुलेशन कोई ज़्यादा नहीं थी। हाँ जीके का टफ पोर्शन था और लेंदी पोर्शन ज़्यादा था। मतलब कैलकुलेशन लेंदी ज़्यादा आ रही है ना। रीडिंग करके क्वेश्चन देने में ना टाइम लग रहा था, जो थ्योरिटिकल पार्ट था वो। अच्छा बट बाकी क्वेश्चन मैथ्स से रीजनिंग तो कोई इतना टफ नहीं था। इजीली अगर किसी ने कोचिंग 3-4 महीने करी है ना तो आराम से मैथ्स से रीजनिंग कर सकता है। पर जो जीके है और जीए है बहुत डीप से अंदर से घुमा के, जैसे यूपीएससी में आते हैं ना उस टाइप के क्वेश्चन आए थे। बेस्ट ऑफ लक, फिर आगे के लिए तैयारी करो आप, है ना। हो गया आप लोगों का पेपर? कितने नंबर है आपके बताइए? ठीक है, आप थोड़ा आज ना सा बहुत कमी मेरे को लगता है। किसी के कम नंबर। हो गया एग्जाम? कितने नंबर है? 52। आपकी 67 है। इस तरफ आ जाइए आप। हो गया एग्जाम? कितने नंबर है दोस्त? 55 नंबर। आपके कितने हैं दोस्त? 64 हैं। चलो ठीक है, आ जाओ आप लोग इस तरफ आ जाओ, थोड़ा पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। आप भी आ जाओ, थोड़ा क्वेश्चन बताना। बजट चलो, आप लोग का एग्जाम था? नहीं था? चलो ठीक है, अच्छे से बैठते। सबसे पहले ये बताइए, पूरा पेपर देखा आप लोगों ने? थोड़ा पास में आ जाइए, थोड़ा सा बस। क्या कह सकते हो आप लोग पेपर को देख के? लास्ट शिफ्टों में आपने पेपर जो एनालिसिस देखे होंगे, मेरे देखे या किसी और के देखे, कुछ चेंजिंग हुआ है पेपर को लेकर के? वो जो चीज़ें आ रही थी हाँ थोड़ा कठिन था, थोड़ा सा कठिन। हाँ देखो मैं बता रहा हूँ, मैथ तो आसान थी, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो मैथ के हार्ड थे। अच्छा ठीक है। और जैसे कल परसों देखा जा रहा है कि जो विभाज्यता के नियम है वो 2 से 3 आ रहे, आज का सिर्फ एक ही था। कथन निष्कर्ष भी ठीक है। काफी सारे आए। हाँ, और कथन निष्कर्ष चलो, हम आए। सबसे पहले एक बार सीक्वेंस वाइज चलते हैं ना। आप सीक्वेंस वाइज से कुछ कुछ चीज़ें पूछते हैं। सबसे पहले जो साइंस वाला पार्ट, एक ऐसा पार्ट है जो देखा जा रहा है। साइंस तो आया ही नहीं आज, समझ लो 1-2 नहीं देखने को आया। आज साइंस नहीं आया। मैं साइंस तो याद करके आया था। नहीं, जो कह रहे थे बॉटनी के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ नहीं आया भाई, जंतु कुछ नहीं आया। नहीं चित्र आया। चित्र वाला कुछ नहीं आया, नहीं आया। चित्र वाला क्वेश्चन भी नहीं नहीं आया। आया, साइंस का नामो निशान नहीं है। जीके थोड़ा टफ। हाँ जीके मतलब ज़्यादा, इसको मतलब साइंस को खत्म ही कर दिया उन्होंने। साइंस थी नहीं, समझ लो आज। आज साइंस आप थी। लोग का एग्जाम था मैम? एग्जाम था आप लोगों का? अच्छा नहीं था, चलो ठीक है। तो साइंस का आज क्वेश्चन कम ही आए, मतलब बायोलॉजी भी। सूची में क्या आए हैं? क्वेश्चन पढ़ने में मतलब मैंने तो एक भी पता नहीं क्वेश्चन जीके देखा कहाँ से नहीं। आई है भाई। चलो ठीक है, मतलब साइंस के कह सकते हैं 1-2 क्वेश्चन आए हैं, एक भी नहीं आया क्या? ऐसा तो नहीं है, 1-2 क्वेश्चन तो। नहीं एक आया होगा तो फाइटो दिक्कत नहीं, तो वाला। आया ही नहीं। एक था वो कुछ हाँ, वो फाइटो वगैरह। सिलेंडर हाँ शायद ऐसी था वो। हाँ, आया था, लेकिन- फाइसोलिया एक था, फाइसोलिया फाइसोलिया। एक और था वो और पता नहीं जो अपने उसका तो कोविड मुझे के ऊपर था, वो एंटीबायोटिक इनमें से हाँ, कौन सी नहीं थी? ट्रेटासाइनेट ऐसा कुछ था उसमें। हाँ ठीक है। ट्रेटासाइनेट हाँ। वगैरह वो कोविड-19 का था वो बहुत। अच्छा, कोविड-19 का था। चलो ठीक है, मतलब साइंस को आप 1-2 नंबर दे सकते हो, वो भी 1-2 बायोलॉजी नंबर, में दे 1-2 सकते हो आप, नंबर, बस 3 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा। अब आते हैं सबसे बड़ा पार्ट एमपीजी के, क्योंकि मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ। एमपीजी की बात करें, कितने नंबर में? हाँ, तीन समथिंग 3 के क्वेश्चन से ज्यादा नहीं थे, 3-4 बजट बस। थे भाई। एमपी में बजट के क्वेश्चन थे, क्या क्वेश्चन थे? 3 होंगे बजट के। बजट के ये थे अपनी एक कृषि स्वास्थ्य पे, के ऊपर कृषि के ऊपर था, क्योंकि 2021 में कृषि पर अपने जो एमपी में कितना वो व्यय कर रहा था, कितना एक क्वेश्चन तो ये होगा कि जीडीपी में कितना कृषि के ऊपर बजट दिया गया, और बताइए। एक स्वास्थ्य में भी क्या रखा गया है कि कितना परसेंट रखा गया? स्वास्थ्य में कितना परसेंट बजट रखा गया 2021-22 का? ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन होगा। और कौन सा था एमपी में? और एक पता नहीं था, ये 302 ईसा पूर्व पहले एक पता नहीं राजा थे जो, ये कौन से जिले से? रुके थे? नहीं, कटनी, कौन से राजा थे उसमें? कटनी में रुके थे, तो अशोक वगैरह उसमें ऑप्शन थे। 232 ईस्वी या 232 ईसा पूर्व में कौन से शासक यहाँ कटनी में रुके रहे? राज ऐसा ऐसा कुछ ऑप्शन में आया था, मतलब बहुत ज्यादा ही गहराई से चीजों को पूछ लिया गया है। बहुत ज्यादा गहराई से। और एमपी के जी के बताइए। और एक एमपी का क्वेश्चन आया था सतपुड़ा, और वो था कोई सा एक और एरिया पठार था कोई, जो सुना ही नहीं है वो बहुत ही डीपली। वो कौन से जिले को? चमोर या कैमूर। हाँ, ऐसे चमोर कुछ। पठार था, उसके बीच कैमूर नहीं कैमूर तो था, उससे सब अलग ही पता नाम है। था वो अलग उसको, ही मैंने पठार भी जो आज सुना तक नहीं है, अपने पढ़ा एमपी भी हमने। पढ़ा है हमने। उसमें सतपुड़ा के साथ था वो कौन से जिले को ऐसे संपर्क करता है, तो उसका तो बालाघाट लगाया, लेकिन उसमें ऑप्शन भी ऐसे ही था, बालाघाट, नरसिंहपुर और एक भिंड था। और सर एक और था। जबलपुर संभाग के जितने भी आसपास जिले हैं वहाँ की मिट्टी का पूछा था, लाल हाँ, कौन सी सतना, मिट्टी पाई रीवा जाती है? और ये कटनी वगैरह। तो ऑप्शन में लाल पीली मिट्टी होगी कि लेटराइट मिट्टी, जरूर मिट्टी, इस तरह के ऑप्शन होंगे। उसमें लाल पीली मिट्टी होगी आंसर। लाल पीली थी क्योंकि लाल
काली मिश्रित लाल मिट्टी, काली नहीं लाल काली मिश्रित भी थी। मिश्रित मिट्टी क्योंकि लाल पीली मतलब एमपी के 8 क्वेश्चन कह सकते हो आप, है नहीं ना? हो जाते हैं। 5-6 हाँ 5-6 थे 5-6 थे, current 3 करेक्ट आपने, 3 करंट के बताए जिसमें बजट वाले हाँ, बजट का बजट के भी 3 क्वेश्चन थे पिछले पिछले 6-7 का मान के चल हाँ, सकते हैं आप। ठीक है। चलो अब चलते हैं अपन एमपी के बाद चलते हैं, सबसे बड़ा पार्ट जो है आपका रीजनिंग का देखा जाए। कितने क्वेश्चन आप कह सकते हो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे लगभग? रीजनिंग तो बहुत रीजनिंग 30-35 अरे 30 क्वेश्चन आप कह सकते हो रीजनिंग में लगभग? नहीं 10-15 क्वेश्चन समथिंग समथिंग कथन निष्कर्ष के जो अभी आ रहे हैं जो रोज डेली, मतलब वो तो आज भी आ पक्का रहा है कि इतने वो क्वेश्चन आज भी आने आ रहा किस टाइप से, मतलब क्वेश्चन कोई ऐसे सभी इन्हीं ऊपर था जो आते ना सही से सभी सरल थे सर, कथन निष्कर्ष के सिंपल से क्वेश्चन थे, ज्यादा मतलब टफ नहीं याद थे, नहीं सरल है। ही थे। अच्छा सरल ही आ रहा है हाँ। क्वेश्चन। मतलब ये या तो या वाले क्वेश्चन तो आ ही रहे होंगे वो तो। हाँ हाँ वो भी कितने क्वेश्चन थे लगभग? वो भी समथिंग 5 होंगे, 4-5 वो भी है। या तो या वाले क्वेश्चन है ना? तो यदि वाले या तो यदि वाले। हाँ वो भी बिल्कुल। और रीजनिंग में सबसे ज्यादा आपने किस टॉपिक को देखा? पूरा रीजनिंग का पोर्शन 30 नंबर का, कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि सर 30 नंबर तो कथन निष्कर्ष थे और कोडिंग डिकोडिंग था, ज्यादातर वेटेज इसी का था। आज इसी का कोडिंग weightage डिकोडिंग था। के भी काफी सारे क्वेश्चन थे, वो इसके भी 5-6-7 थे। आप कह सकते हो कि 10-15 क्वेश्चन जो थे वो कथन निष्कर्ष के थे, वो 5-6 क्वेश्चन। 15 नहीं थे। नहीं 10 क्वेश्चन तो आप कह सकते हो, 10 क्वेश्चन आप कथन निष्कर्ष के, 5 नंबर 8 समथिंग, 9 इतना 8-9 कोई मान के चलो, और लगभग 5-6 क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग। जी के बहुत हार्ड थी, सही बता देखो सर एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, लाइव में भी आप लोग जितने भी देख रहे हैं, मेन चीज आप नंबर कितने हैं आपके? सर मेरे को 69 एक मिनट, आपके लैब में सबसे अच्छे कितने थे? अच्छा ये है। लैब में सबसे अधिक कितने थे आपके? ये तो पूछा ही नहीं। पता नहीं, मैंने एक आपके गर्ल्स नंबर कितने हैं? एक लड़की 67 कौन सी कैटेगरी से? मैं ओबीसी। ओबीसी से, बेस्ट ऑफ लक। आपके? मेरे 62 है एससी से। एससी से। और आपके? 52 मतलब देखा जाए आपकी लैब में सबसे अच्छे हाईएस्ट नंबर कितने थे? मैंने ये अपने पास वाले गर्ल्स लड़की बैठी थी उसकी 51 थे, एक पास वाले भैया के 27 थे। अच्छा। और वहाँ की मैं तो पता नहीं, PS मैंने सुना था जब काफी भीड़ जा रही थी ना बाहर को, तो कोई बता रहा था कि एक लड़की थे उसके 73 है। एक लड़की बहुत नहीं थी, कम मैं ही बता रहा हूँ। होंगे आज लेकिन। मैंने भी अभी पता नंबर इक्का पूछा था। दुक्का है एक जिसके एक नंबर बात में 70+ एक सिंपल सी बात आपसे कहना चाहूँगा, जिन बच्चों का पेपर हुआ है वो जिन बच्चों का आगे पेपर है, चीज़ें वही आ रही हैं। मैथ रीजनिंग को चलो छोड़ी तो पूछना ही बेकार है, क्योंकि वही चीज़ें लगभग हैं। अब मेन चीज़ देखो क्या है यहाँ पर, जो पीईबी ने एग्जाम पैटर्न इस बार रखा है उसमें जो जीके वाली चीज़ है, नॉनसेंस जीके आ रहा है। मतलब आप देखो मैथ रीजनिंग तो ठीक है, आप ये कह सकते हो कि नंबर कम आ रहे हैं, ये ना सोचो कि हमने मेहनत नहीं की, मेहनत सबने की है। मेहनत वो मैं आपसे पूछ, मेहनत सबने की है। ये लोग पढ़ के आए, ऐसे नहीं आए कि उठाया मुंह और दे पेपर आ गया, मेहनत की है। पर गलती यहाँ किसी की नहीं है, सिर्फ गलती यह है कि जितना आपने पढ़ा उतना पता मैथ रीजनिंग में, सब बना मैथ रीजनिंग। जीएस में तो पीएससी के पूरा मतलब जीएस जो इन्होंने बनाया है और जो साइंस बनाई है, जो एमपीजी के पूछ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरे 62 जो आए वो बहुत मैथ रीजनिंग के ही आए हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है। मतलब आप लोगों के यदि नंबर, हाँ एक किस्म थोड़ा गलत पे आते हैं, गलत बताइए, गलत के लिए बनने वाली कितनी जनजाति का उसका पूछा, जो कि हम पीएससी में पढ़ते हैं, कौन सी नदी के आसपास। कांगो नदी पिग्मी जनजाति जो है वो किस किस नदी के किनारे रहती है, ऐसा कांगो। और जीके में बताओ, हिस्ट्री के क्वेश्चन थे कुछ? हिस्ट्री का वही था, वो मतलब कटनी में कौन से राजा रुके थे, 232 इसकी एमपी की हिस्ट्री बस हाँ, यही था। बहुत एक आध क्वेश्चन तो आया था, कोई आंदोलन से हो गया, कोई इकोनॉमिक्स का आया था इस बार, जो अपन आरआरबी के पास जो कैश रिजर्व रेशो रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, नगद आरक्षित वो हाँ अनुपात बोलते हैं, या फिर तरल कहने का मतलब ये है कि जो बाकी बैंक है, बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को, तो जो बाकी बैंकों का पैसा रिजर्व करता है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? ऐसे ही था, नगद नियंत्रण अनुपात, कुछ ऐसा आंसर होगा उसका। और देखा जाए पॉलिटी या फिर जियोग्राफी से कुछ था क्वेश्चन? पॉलिटी से कुछ भी नहीं था। पॉलिटिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं था। जियोग्राफी का जो जीके था ना वो हाई लेवल का था, सही वहाँ की बता। कला संस्कृति इतना तो था, मैंने एक वो रोलर वगैरह कुछ है वो हाँ, वगैरह लोनर जनजाति का वो था कुछ। लोसर। हाँ, लोसर कौन से राज्य में मनाया जाता है? वो त्योहार था। त्योहार कौन से राज्य में मनाया त्योहार पढ़ के जाना थोड़ा, इस बात को ध्यान। नृत्य वाला क्वेश्चन, नृत्य वाला सुना ही नहीं लो सर। अरे एशिया की एमपी से पूछा था कि एमपी की कौन सी जनजाति है जो एशिया की सबसे बड़ी जनजाति है, तो ऐसे गोंड, तो वो गोंड का भील तो एमपी के, लेकिन एशिया की पूछा था कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी, सबसे बड़ी जनजाति। हाँ ये क्वेश्चन एक जीके में और था। और मैथ पे आ जाते हैं, अब सबसे अंतिम पार्ट बचा है। मैथ में कितने नंबर की आप? लगभग 25-30 नंबर की आई थी, वही सेम है। 65 नंबर में तो है, कभी मैथ कभी ज़्यादा, पर रीजनिंग ज़्यादा आ रही है। देखा जाए तो इतना टफ नहीं लगा आज इतना। कौन से पार्ट को ज़्यादा मैथ में? क्वेश्चन वही विभाज्य वाले आए थे, 2 क्वेश्चन के समथिंग। एडवांस मैथ, इतना कुछ नहीं था उसमें। एडवांस मैथ ठीक है। और ये ट्रेन सर, वाले ज्यादा एमपी के थे 3 क्वेश्चन,
बहुत आसान थे। अच्छा, हाँ मतलब वही लास्ट वो में क्षेत्रफल वही पूछा था जैसे समांतर आप देख रहे हो तो पूरी शिफ्ट में मैंने सबको जाने दिया और सबके नंबर भी मैंने पूछे थे, तो एक ही बच्चा मिला जिसके 70 थे। इन लोगों को मैंने इसलिए स्पेशली रोका क्योंकि इनके ऐसे नंबर हैं जो पूछने योग्य हैं। बाकी 65-60 से जाने वाले बच्चा एक भी नहीं मिला। इनके 4-5 बच्चों ने बताया कि मेरी भी लैब में सर इतने ही मेरे हाईएस्ट हैं। बाकी 50, 60, 24, 25 नंबर आने में भी कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं आप सोच सकते कि हमारी नंबर कम आ रहे हैं। तो मैथ में आप मतलब देखा जाए तो टाइम एंड वर्क एंड परसेंटेज से क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से नाप धारा वाले भी नहीं आए, टाइम एंड वर्क से भी इतना नहीं था, कुछ नहीं था। नाप धारा ये जो पुराने क्वेश्चन थे ना वो कुछ नहीं आया। एक था जो सिंपल क्वेश्चन एक था। था कैसा था मतलब? उसमें था एक वो पाइप और टंकी का भी था कि ए इतने दिन में 12 करे, घंटे बी इतने में, तो 17 सी घंटे इतना वाला। कम करता है, तो ये तीनों मिलके कितने में भर देंगे टंकी। हाँ ऐसे था। रेशियो के क्वेश्चन थे सर। कैसा था क्वेश्चन? सर वो एक मतलब एक आदमी इतने 34 दिन में काम कर सकता है हाँ, और एक 2-3 35 में कर सकता है, तो सिंपल था उसका। तो बस हाँ, एक ऐसा फार्म था उसको दोनों को दोनों मिलके मतलब कितने दिन में कर सकते कि हैं, इतना सर, 9 इतना साल था, उसको महीने में बदलना था और एक साइड 36 महीने दिया था, तो इन दोनों को महीने एक में बता दीजिए, आप बता दीजिए अच्छे से कैसा क्वेश्चन था, मतलब कैसा? 87 ईयर थे, नहीं 87 मंथ रेशियो 9 ईयर, तो उसको दोनों को महीने में कन्वर्ट करके रेशियो बनाना था। आंसर क्या था इसका? और क्या वही था 36 और साथ में 9 29, 36 ऐसा कुछ था। वो काट के वो रेसो में करना थी कन्वर्ट। 29, 36 था उसका। 29, 36 था। अच्छा, बहुत सिंपल। और मैथ में ज़्यादा कौन सा टॉपिक देखा? वो सरलीकरण के कुछ क्वेश्चन थे, सिंपलीफिकेशन हाँ के? सर, कितने क्वेश्चन? 3 से 4 आयु वाले 1-2 क्वेश्चन थे जो आयु वाले आते हैं। हाँ। माँ की आयु के बेटा वाले वो 2-3 क्वेश्चन वो भी थे, आयु वाले आए थे। इसके अलावा आयु के अलावा एक और था कोई से, ये भी आए थे Percentage का पूर्व में एक चला ये डिस्टेंस वाले। मतलब वो ऐसा था कि 3 साल पहले एक कार का मूल्य इतना था, तो 3 साल तक मतलब हानि होती जा रही, मतलब गिरावट आती जा रही, तो अब इसका मूल्य कितना है? ऐसा था वो 1 लाख एक कार को 3 साल पहले खरीदा था, वो 21% प्रति वर्ष मूलधन की उससे गिरावट थी, तो 1,19,000 भी उसकी वर्तमान कीमत है। तो उसकी मतलब उसके कितने में खरीदा था, तो मतलब ऐसे 2.5 लाख वो ऑप्शन थे, 2 लाख जो भी थे। आंसर सही हो जाता। और मैथ के क्वेश्चन याद है कुछ? और थोड़ा सा भी जितना याद हो उतना बता दो, क्या पता चल जाता कि इनकी क्वेश्चन का टाइप क्या है, क्योंकि ऐसे तो जो लोग मेमोरीज में लाते हैं। चलो स्पोर्ट पे आ जाता। आपका था क्वेश्चन? स्पोर्ट्स से नहीं था सर क्वेश्चन। स्पोर्ट से आपने बताया था, एक बच्चा बता के जा रहा था, वो नीरज चोपड़ा का कोई क्वेश्चन था? नहीं था। हाँ, मेरा जन्म सिद्ध से स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकारी है। बाल गंगाधर तिलक। जनजाति सर। कैसी बात? मतलब एशिया की मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश में 3 क्वेश्चन बजट के थे, जिसमें कृषि में कितना बजट निवेश किया गया है, कि चिकित्सा में कितना निवेश किया गया। ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में था कि भारत के संदर्भ में? मध्य प्रदेश अंदर करंट अफेयर्स से था यहाँ बिल्कुल। ये बैंक का रिजर्व जो रहता है उस आरबीआई का रिजर्व में, मतलब जो बैंकों का रिजर्व करते हैं उसको एक शब्द में देखो। ये जो चीज़ें आप लोग बता रहे हो जीके में, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं डीप पढ़ के बच्चे जाते हैं। डीप से सेंस ये जिनको मुख्य परीक्षा देना है, पीएससी देना है या एसएससी लेवल पे। मैं खुद ही हाँ, पीएससी मतलब की तैयारी है इस बार। मैंने बिल्कुल इसकी अभी मैथ इसकी बिल्कुल नहीं पढ़ा था। मैंने सिर्फ बिना ये क्वेश्चन तो बहुत स्टैटिक हैं, जैसे कि आपने बताया एशिया की सबसे बड़ी जनजाति है, तो सब पता है कि भाई सबसे बड़ी। एक नॉर्मल क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। जो पिग्मी जनजाति सर, हाँ। और जो वो राजा का पूछा था कि 232 ये क्वेश्चन थोड़े से में मतलब रुका था, वो बहुत डिप में था सर क्वेश्चन। लेकिन मुझे एक चीज समझ में ये नहीं आई, जैसे 8 क्वेश्चन आप कह सकते हो कि एमपी जीके के और करंट के थे, और बाकी क्वेश्चन में साइंस नहीं आई, तो फिर था क्या? मतलब 3 क्वेश्चन थे साइंस। फिजिक्स के थे क्या? हाँ फिजिक्स थी। अरे तो वही तो मैं पूछ रहा था, साइंस में आप बायोलॉजी को छोड़ दो, फिजिक्स से। न्यूटन का आया था कुछ। अच्छा, बायोलॉजी की जगह 20 न्यूटन बल लगा रहा है और 16 न्यूटन बल लगा रहा है, तो हाँ, मतलब नहीं बायोलॉजी पूछा था मैंने शुरुआती में। बायोलॉजी मैंने पूछा, बायोलॉजी नहीं आई थी आज। हाँ नहीं, लेकिन क्या था कि आज थोड़ा सा फिजिक्स में कैसा क्वेश्चन था? कैसा क्वेश्चन था? उसमें विस्थापन पूछा था सर, 16 न्यूटन और 20 न्यूटन का डायरेक्शन ऐसा कुछ था। वो तो नहीं, एक वस्तु है इसका, उसका 20 न्यूटन उसका वजन है। उसको एक तरल पदार्थ में डालते हैं तो उसका वजन जो 16 न्यूटन रह जाता है, तो उसके द्वारा वो विस्थापन किया गया है, वो कितना वो है, तो ऐसा 4 न्यूटन वगैरह आंसर लगाया था, वो था। और इसके अलावा एक और आया था कि ऐसे किसी वस्तु को विस्थापन करते हैं तो उसके द्वारा कितना किया, नहीं वस्तु के द्वारा, हाँ उत्प्लावन वाला भी था। एक वस्तु का था कि उस वस्तु को जो विस्थापन था उसका 0 है, तो उसके द्वारा कार्य कितना किया गया, तो वो 0 ही था, क्योंकि उसका विस्थापन ही 0 था, तो उसके द्वारा। तो आसान आ रही है, लेकिन
मतलब किसी वस्तु को मतलब उसकी अगर किसी वस्तु को पानी में डुबाएंगे तो उसका मतलब आयतन ज़्यादा होना चाहिए। अगर नहीं वो उत्प्लावन वाला था, वो इस तरीके से था जैसे कोई वस्तु को अपन पानी में जहाज को डालते हैं तो उसका कैसे एक मिनट मतलब कितने केस में वो बढ़ेगी, मतलब उसको एक मिनट आराम से पूरा क्वेश्चन बता दीजिए क्या है कि बच्चों को समझ में आ जाए। वो इस तरीके था फिजिक्स में उत्प्लावन का, ऐसे कोई वस्तु है जैसे अपन ने याद है, अच्छी बात। नहीं कोई वस्तु है अपन ने उसमें पानी में डाला तो उसके द्वारा जो विस्थापन किया है, जो पानी की मात्रा घनत्व, वो किस पर निर्भर करता है? पानी के घनत्व पर निर्भर करता है, पानी की गहराई पर निर्भर करता है, या फिर जो वस्तु के उसके आयतन पर निर्भर करता है। तो वो गहराई से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो आयतन से और उसका था वो फिजिक्स का। हाँ मतलब फिजिक्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चन एक मिनट फिजिक्स के क्वेश्चन आप कह सकते हो कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इजी आ रहे हैं। मतलब बायोलॉजी के जो क्वेश्चन आए थे वो बहुत खतरनाक ही आए थे। दिमाग से खेलना है। 2-3 दिन से बायोलॉजी दे रहा है, मैंने देखी लड़का बायोलॉजी पढ़ के आने लगे थे, या फिजिक्स देने लगा। फिजिक्स देंगे 2-3 दिन, फिर बाप केमिस्ट्री पे आ जाएंगे, मतलब ऐसा कर रहा है। मतलब उन्होंने क्या है कि पूरा मॉडरेट बनाया है चीज़ों को, मतलब इतना दिमाग लगा के पेपर बनाया। देखो एक चीज़ है यार, मैं मानता हूँ यहाँ मेहनत काम ये नहीं कह सकते कि मेहनत नहीं की एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे पढ़ना सबने है, तो ये बिल्कुल सोच के आए थे कि मैं 70 प्लस लाऊंगा, 75 के समथिंग। अच्छा टेस्ट सीरीज वगैरह में कितने नंबर आए थे आपने? टेस्ट सीरीज वगैरह में पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। हमने सर बिल्कुल मैथ रीजनिंग बिल्कुल नहीं करी। मैं पीएससी वाला था, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने कही ठीक है देते हैं, लेकिन मैथ रीजनिंग सरल सी लगी। और वहाँ की जो जीएस वगैरह हम पीएससी वालों को थोड़ा अच्छा सा रहता है, तो इस हिसाब से 67 ठीक है। बाकी इसको विशेष इसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं करी। 2 दिन पहले से ही थोड़ा 1-2 वीडियो देखी थी जो मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब क्या करना चाहिए। अब देखो यार मॉडरेट हो गया पेपर, बिल्कुल बदल गया। आप कह रहे हो कि साइंस में बायोलॉजी का एक क्वेश्चन आया था, वो ब्राइफ कौन सा क्वेश्चन बताया? फाइटो वाला क्वेश्चन था, जो जंतु भगत। देखो वो जंतु प्राणी भगत तो बायोलॉजी में पढ़ के जाना ही आपका था पेपर के क्वेश्चन 2 अर्थोपोडा का था। वही अर्थोपोडा का एक आध बार और भी पूछा था साइंस में, वही आया था फाइटो अर्थोपोडा किसका है, वही था। अच्छा ये क्वेश्चन बताओ, ये चीज मुझे बताओ कि जैसे देखा जाए पेपर में कुछ क्वेश्चन कह रहे थे सर की गलत आ रही थी, आज ऐसा कुछ था किसी का आंसर वास्ता गलत? एक लगा था, एक था कोई सा, एक लगा था आंसर उसका गलत आ रहा है। एक का तो मैं निकाल पागल हो जो गया। नहीं लगता उसको गलत ही सोचते हैं। हाँ मतलब जो सही जो नहीं बनता था उसको गलत। नहीं ऐसा भी नहीं है। मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं आप लोग के? कितने आ रहे हैं आपके? टेस्ट फेस्ट तो मैंने नहीं लगाई भाई साहब। अच्छा टेस्ट से नहीं लगाई मैंने अभी घर पे टेस्ट लगा रहा था, मेरे आ रहे थे 79 76 ऐसे आ रहे थे। चलो बेस्ट ऑफ लक दोस्त, है ना? अच्छा बताया आपने, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, है ना? और तैयारी कीजिए। पेपर था ना, हाँ। उसने क्या किया, मतलब उसको क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे, उसके 65 के आसपास नंबर आए। ये बोला मैंने 3 संख्या तक मतलब मैथ ही क्वेश्चन करके छोड़ दिए, पर वो गलत हो गया, निकालना था। आज भी एक चीज और नहीं देखा मैंने, शुरू में ऐसे बीच में मैथ्स के क्वेश्चन थे, मैं उसमें उलझ गया और लास्ट में बिल्कुल 10 क्वेश्चन बच रहे थे। ये चीज मैंने पिछली आज मैंने देखा मुझको मेरे 10 क्वेश्चन बच रहे, तो लास्ट 5 मिनट थे टाइमिंग। मुझे लग रहा था मैंने कि अभी पहले टिक करें बाद में सॉल्व करें। मैंने उन्हें पढ़ा, इतने सरल थे, आखिरी तक मैंने 3-4 क्वेश्चन। एक चीज आप ध्यान रखना दोस्तों कि जिनका पेपर आगे समय में है, एक बार वो पूरा पेपर रिव्यू जरूर कर लें, पूरा पेपर रिव्यू कर लें जहाँ सरल, क्योंकि यदि कठिन 90 के बाद तो बिल्कुल मतलब मेरे जो सेट था जो भी था उसमें 90 के बाद बहुत सरल क्वेश्चन थे। 5 मिनट थे, उनमें से मेरे 1-2 ही छूटे हैं। वहाँ के 8 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल थोड़े पढ़े, एक बार में ही आंसर ही बन गया डायरेक्ट, बिना वो रीजनिंग वाले थे, सिंपल बिल्कुल सिंपल। हाँ आप क्या कहना चाहोगे? कुछ एक आध सब्जेक्ट क्या लगा आपको पूरे इसमें? देखा आपने एग्जाम को, मतलब पूरे पेपर को देख के क्या लग रहा है आगे क्या होना चाहिए? थोड़ा सा लेवल तो बहुत हाई आ रहा है, मतलब हर चीज में लेवल तो बड़ा है। कि जीके के भरोसे ना रहे, ठीक है, मैथ थोड़ा रीजनिंग को ध्यान दे ले, और मैथ के नंबर से सिस्टम चैप्टर है ना, उसको थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ ले। रीजनिंग में वही कथन निष्कर्ष बिल्कुल आना है, 100% आना है। कथन निष्कर्ष तर्क वाले जो है ना, असमानता वाले जो बिल्कुल ये पूरे पढ़ लें, 10 से 15 नंबर के है। कथन डिकोडिंग के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। कारण वाला आ रहा है, कारण कथन निष्कर्ष में कारण आ रहा है, और ये कुछ कुत्ते बिल्लियां ये वाले आ रहे हैं बस। कुत्ते बिल्लियां सभी बोलते हैं। ये तो या तो ये वाले क्वेश्चन, या तो वाले थे, या तो वाले भी फिजिक्स थे। वो मैथ और रीजनिंग करके सिलेक्शन नहीं होगा, केवल जीके पढ़नी पड़ेगी, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। कुछ टॉपिक जीके में, स्टैटिक जीके में नृत्य वगैरह हुआ, सांस्कृतिक, बिल्कुल उसमें भी एमपीजी पे विशेषकर एमपीजी के और साइंस, बस 2 के अलावा कुछ भी ना भी पढ़े चलेगा। जीएस वाला पार्ट छोड़ दो, उसमें ऐसा नहीं है। देखो मेरा मानना सिर्फ इतना सा है, जिसकी मैथ रीजनिंग सही तो है ये, ठीक है, लेकिन अगर उसका थोड़ा सा भी जीके में है ना, तो बंदा वो 70 पार है। मैं जीके में रह गया,
भाई साहब तो समझ लो मैथ रीजनिंग मैंने खींच दी, लेकिन मैं जी के मार खा गया, मुझे जी की बनी नहीं पहली बार। अब मुझे मुझे देखो एक बात मैं आपसे कहूँ ना, जिनका पेपर कल भी था, आप लोगों से भी अच्छे स्कोर कुछ के 70 रहे हैं बच्चे, कमेंट करके मुझसे पूछ रहे थे कि सर कल का आपकी वीडियो भी मैं देखता हूँ हाँ सर, मैंने भी देखा काफी था बार सर, मैंने भी उसी चीज से सर रिव्यू करा था। अच्छा, मैंने आपके 2-3 वीडियो अभी लास्ट में से विशेष तैयार नहीं करी थी मैंने, विनर्स के सर के और एक आपके, सिर्फ 2 दिन लास्ट में देखे थे, 5-6 लेक्चर, बाकी कुछ ऐसा पीएससी वाले हैं तो विशेष नहीं देखा, उसी वो आज भी देखा मुझे। नहीं दोस्त, मेरे देखो मेरा मानना सिर्फ एक चीज, लेकिन मैंने आपकी वीडियो देख देख के मैं साइंस का मैंने काफी याद करा, और वैसे ही मैंने बायोलॉजी पूरी चाट मारी, ठीक। वे क्वेश्चन जो थे, नहीं एक चीज बस इन्होंने एक अच्छी बात बताई आप लोगों ने मुझे, कि एक आपने भी एक अच्छी बात बताई कि जो है ना फिजिक्स को बढ़ा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं आप कह सकते, पर टॉपिक वही है। जैसे आपने जंतु प्राणी विज्ञान को देखा, उसमें जो जंतु जगत है वर्गीकरण में, लेकिन जो दिया है ना सर, वो उसके नाम पता नहीं वो क्या पूछ रहा है। वो ऐसे पूछा था आज, एक स्टोरी का ऐसा कुछ था कि किस चीज में आते हैं, पौधे में होते हैं या जंतुओं में होते हैं, ऐसा कुछ था। मतलब वो मैंने वर्गीकरण बहुत पढ़े हैं, लेकिन बहुत डीप में, बहुत ही वर्गीकरण मैंने भी डीप में पढ़ा है, और अच्छी तरह याद है मुझे, अभी भी चाहे कुछ भी पूछ लो, लेकिन जो पता नहीं उसने नाम हिंदी में वो समझ में नहीं आया। हिंदी में मतलब थोड़ा नाम अजीब लिख रहे हैं इंग्लिश की जगह। दिया है ना जो वर्गीकरण का फैसियोला, उसमें जो फैसियोला वो आता है सिलिंड्रेटा में, वो लेकिन है ही नहीं, उसमें ऑप्शन ही नहीं दिया। वो पता ही नहीं चला। भाई वो चलो बाकी अच्छा रहा मेरे हिसाब से। आप लोगों की जो मेरे को पकड़ के अच्छे लपाड़े मारने के, यार इतना गुस्सा आता है, जो आप लोगों ने जो नंबर स्कोर किया है, मेरे हिसाब से पूरी शिफ्ट में आप लोगों, एक बच्ची या एक बच्चा निकला था 70 वाला। अब वो ऐसा था कि फ्लाईओवर की तरह था, हवा में उड़ गया, उसको रोका, मैंने कहा कुछ क्वेश्चन बताओ, तो हवा में उड़ गया। तो याद रखना ये चीज़ है, 70 वाले रुकते नहीं, आप लोग ईमानदारी से रुके हो, क्योंकि आपके नंबर ईमानदारी से आए हैं। और जो 70-80 वाले होते हैं ना, वो सिर्फ हवा वाले होते हैं। एक तो मार्क्स ऐसा लगा लेंगे कि आंखें ढक जाएंगी, कोई पता ना चले कि आगे चल के, बस वो क्या करते हैं कि डर पैदा करते हैं कि आगे जिनका पेपर है या जिनको लग रहा है कि पेपर, तो 80 नंबर आज की शिफ्ट में किसी के नहीं आए, एक लड़के के 75 आए। ज्यादा बोल दिया आपने। मैं तो नहीं। एक चीज है, लेकिन कि जो तुम पढ़ रहे हो उसी को थोड़ा अच्छे से पढ़ो, उन्हीं चीजों से कथन निष्कर्ष अच्छे से पढ़ के आए। ये अभी आ रहा है ये कथन निष्कर्ष के अलावा ये तार्किक वगैरह, कोडिंग डिकोडिंग, ये चीजें बार बार रिवर्स हो रही हैं, पहले इन पे ध्यान विशेषकर होना चाहिए। थोड़ा बजट देख लें बच्चे। बजट बहुत अच्छी बात बताई आपने। हाँ पढ़ो। इनका सेकंड शिफ्ट में था, इन्होंने, इनके भाई ने पेपर दिया था, तो इन्होंने कुछ याद चीज, जीडीपी वाला थोड़ा देख लेना। चलो आप लोगों का बहुत अच्छा रहा यार, थैंक यू सो मच दोस्त। आपका कौन सी कैटेगरी से है? ओबीसी 67 60 से। बिल्कुल यार, फिजिकल करो मेरे हिसाब से। 65 में तो सबका 65 ओबीसी बहुत है। मैं तो नहीं 65 दोस्त बहुत ज़्यादा स्कोर। अब ये बताओ कि पूरी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में बिल्कुल प्रॉफिट होगा, शायद मुश्किल है 6 नंबर तक डिस्टेंस आता है नॉर्मलाइजेशन का, जो फार्मूला एमपीपी भी लगाता है। अब वो कैटेगरी है ना, आपका कौन सी कैटेगरी से, कितने नंबर है? 62 एससी से। हाँ तो आपका थोड़ा सा नहीं रनिंग में बाद में तो फेक नहीं, फाइनल मेरिट लिस्ट में होता क्या है कि कई बार फिर नंबर उतार चढ़ाव हो जाता है, पर अच्छा है, मेहनत की आपने, बेस्ट ऑफ लक। पर ये मेन चीज समस्या इतनी सी है, चीज़ें सी समस्या इतनी सी है कि ये एग्जाम का नाम है तो यहाँ रिव्यू करने आता। बात ये है कि एग्जाम 4 साल बाद हो रहा है, इसलिए इतना हैट्रिक ली जा रही है कि साइंस के अंदर कहाँ पूछा जा रहा है। यदि आगे चल के पटवारी का हो तो अगले महीने तो कोई रिव्यू नहीं देखता। 17 में एग्जाम देखो क्या है बात, जीके तो बहुत आसान था, मतलब चीज़ें स्टेटिक आई थी। आज मैं इस चीज़ का हिसाब से लगा के आया था पीएससी की साइंस की पूरी, तो मैं जो घटना चक्र आती है पीएससी के लिए, जो यूपीएससी की आती है, पूरी साइंस की एक घटना चक्र आती है। एक चीज़ मैं आपको सिंपल सा बता दूं, आप लोगों की जो मेहनत थी कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी थी। मतलब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आपको पढ़ाई नहीं की है। जीके वो ऐसा क्वेश्चन पूछ, एक मिनट थोड़ा वो जीके जो क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, उसको लेके आप निराश ना होजिए, मेन अपना फोकस करिए जो मेन विषय हैं उनको लेकर के। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्त है ना, और आगे से आप फिजिकल करिए, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो अब कुछ खास चीज़ें जो मैं आपको पर्सनली, एक मिनट इस तरफ आ जाओ आप लोग, इस तरफ आ जाओ। क्या है कि कुछ चीज़ें मैं आपको, हाँ ठीक है, बेस्ट ऑफ लक है ना, आपके लिए भी सेकंड शिफ्ट में है ना, चलो ठीक है, आराम से एग्जाम देना। तो बस कुछ, हाँ लाइव चल रहा है, देख लेना। कुछ चीज़ें मैं आपको स्पेशली कहना चाहूँगा। अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं, कुछ बच्चों ने पेपर दिए हैं और जिनके नंबर कह सकते हैं कि काफ़ी कम नंबर आए हैं, उसका रीज़न ये नहीं है कि आप लोगों ने मेहनत नहीं की है, कि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की है। मेरे पास एक सुबह बच्चे का फ़ोन आया, जो बच्चा काफ़ी समय से तैयारी कर रहा था, पिछले साल उसका 1-2 नंबर से मेरिट चुकी थी, उसके ओबीसी से लगभग 66 नंबर थे कल की सेकंड शिफ्ट में। तो मैं एक बात मानूंगा ज़रूर आपके लिए कि जो 25 नंबर वाली चीज़ें आ रही हैं, 25 नंबर की जो चीज़ें जीके में पूछी जा रही है, उसको लेकर के आप ना परेशान हो, ना आप ये सोचें कि सर हम पे बन नहीं रहे हैं कि नंबर कम आ रहे हैं। मेन जो चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि
आपको मुख्य विषय को अच्छे से पढ़ के जाना है, जिसमें मैथ रीजनिंग हो गई, फिजिक्स केमिस्ट्री, सबको आराम से समय दीजिए। पर जो जंतु जगत के क्वेश्चन आ रहे थे वो रिपीटेड आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं हमेशा, है ना। और थोड़ा फिजिक्स को भी देख लीजिए। एमपी में बजट को देख के जाइए, क्योंकि पिछली कई शिफ्टों का एनालिसिस करने के बाद ये चीज़ सामने आई है कि बजट के क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और देखिए, अब जिनके नंबर कम आए हैं उनको निराश होने की नहीं आवश्यकता है, क्योंकि पेपर को जो बनाया गया है या जो पेपर का पैटर्न इन्होंने अपनाया है वो बहुत थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ऊटपटांग है। उसमें इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि जीके वाली जो चीज़ें इन्होंने पूछी हैं वो ना के बराबर है, और ऐसा जीके मेरे हिसाब से तो किसी एग्ज़ाम में आता नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं कि निग्रो जनजाति जो है वो किस नदी के किनारे बसती है, मतलब ये क्वेश्चन का जो टाइप है, देखो जीके कहने के लिए बहुत अपार है। अब जीके में कुछ भी पूछ सकते हो, पर ऐसे क्वेश्चन पूछना, कल के दिन यदि मैं आपसे ये पूछ लूँ कि मेरी कोचिंग या फिर मेरे घर के पड़ोस में कौन रहता है, तो ये कोई क्वेश्चन हो गया कि जीके का? मतलब जीके एक सिस्टमेटिक जीके होता है, जो सब पढ़ते हो, सबकी जानकारी होती है, वो नहीं पूछ रहे, वो ना बनने वाला जीके पूछ रहे हैं कि नंबर ही ना आए उसमें। तो यदि आपका नंबर कम आया है तो एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा कि आगे की तैयारी में लग जाइए दोस्तों। ये एक ऐसा एग्ज़ाम था जो 4 सालों के बाद हुआ है, और मुझे कुछ खास लगा नहीं, मुझे पहले से पता था कि ये ऐसा पेपर बनाएंगे। तो यदि आपके कुछ नंबर कम आए हैं तो परेशान होने की आपको किसी भी प्रकार से आवश्यकता नहीं है। बस आप अभी जो समय मिला है आपके लिए, आगे के एग्ज़ामों के लिए फ़ोकस कीजिएगा, जिनका पेपर हो चुका है और जिनका पेपर अभी आगे है, जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं दोस्तों ने, उन पर फोकस करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो बेस्ट ऑफ लक। कल आपसे पुनः मुलाकात होगी 30 जनवरी को। थैंक यू सो मच एंड टेक। एक चीज़ और मैं बता दूं, जो बच्चे 70, 80 या 75 वाले बता के जाते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल पे बता के जाते हैं, या किसी भी मेरे चैनल पे एटलीस्ट एक बच्चे ने बताया था, उस बच्चे को देखकर मुझे किसी भी तरीके से लगा नहीं कि उसके 70 नंबर आए हैं, है ना। तो ऐसे कुछ फेंकू, एक मिनट दोस्त, यदि कुछ बच्चे इस तरीके से आगे आके बताते हैं, आगे हवाई फ्राई की तरह आते हैं और हवाई फाड़ की तरह चले जाते हैं, तो उनसे घबराए ना। 70 वाले की ऐसा उन बच्चों को इतनी उनकी वो नहीं होती है एबिलिटी कि वो आके कैमरे के सामने बोलें, है ना। तो 70 वाले आज एक भी बच्चा मिला है, और जो ही नंबर स्कोर रहा आज का 60 प्लस ही स्कोर रहा है हाईएस्ट। कुछ बच्चों के आए थे, जो 4-5 बच्चे आपको रोके थे, वही बच्चे आज की शिफ्ट के हाईएस्ट हैं, 65, 64, 69 है। ये नहीं कह सकते कि 70 वाले बच्चे ज़्यादा हैं, ना के बराबर हैं। तो कट ऑफ का वीडियो मैं आजकल मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, और बस यही है कि आगे यदि आपको पढ़ना है तो मैथ रीजनिंग को अच्छा करके जाइए, साइंस को पढ़ लीजिए, और चौथे नंबर पे एमपीजी के और करंट एमपी में जो बजट वाले क्वेश्चन हैं वो अच्छे से थोड़ा सा ट्रिक बनाकर याद कर लीजिए, कम समय में ट्रिक से याद हो जाएंगे। और बस यही है, बाकी तानाशाही सरकार की मज़ेदारी हम समझ रहे हैं, देख रहे हो पेपर बना रहे हैं, मतलब ये ऐसा पेपर बना रहे हैं 4 साल बाद कि कुछ कह नहीं सकते हैं। सरकार चाहती क्या है, मतलब हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, मेहनत भी करें तब भी मेहनत काम नहीं आ रही यहाँ पर। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं की है, सभी बच्चों ने मेहनत की है, वो सभी बच्चे मेहनत करके पेपर देने आए थे, पर चाहता है पेपर ही बनाना है ऐसा। अब भाई 1-2 बच्चे जो कि 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनका लेवल IQ पावर बहुत अच्छा है, यदि उनके नंबर 70-80 आए तो आप उनसे कंपेयर क्यों कर रहे हो? आप 70% बच्चों के जिनके 60 भी नंबर नहीं आ रहे, वो सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि चीज़ें ऊटपटांग पूछी जा रही है, इसलिए नंबर कम आ रहे हैं, और कुछ नहीं है। ना पढ़ने की बात आप कह नहीं सकते कि पढ़ाई नहीं हुई है, पढ़ाई सबकी हुई है, पढ़ाई मेहनत की है, पर कुछ 30% का जो पोर्शन आ रहा है या 20% का वो ना बनने वाला आ रहा है। तो उनको लेकर परेशान ना हो, बेस्ट देने की कोशिश करें, मुख्य विषय को अच्छे से पढ़ें, ठीक है दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आप सभी से कल पुनः। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।